ओम शांति। 4 नवंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ। यह बहुत ऊंच ते ऊंच ज्ञान है जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हें पहले स्वयं में ज्ञान की धारणा कर फिर औरों को सुनाना है। किताब पढ़कर नहीं सुनानी। यह हैं वंडरफुल बातें जिन्हें समझने और समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें सबको अज्ञान की दलदल से निकालना है, अपनी भी संभाल करनी है। कोई कोई तो औरों को निकालने के निमित्त बन फिर खुद ही डूब जाते हैं, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। अभी बाप बैठ तुम्हें कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस घर ले जाएंगे। बाप आए ही हैं तुम्हारी सर्विस पर। और लास्ट में बाबा ने कहा, मुख्य बात है पहले सबको बाप का परिचय दो। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो, जब तक अल्फ को नहीं समझा है तब तक और कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तो पहले इस एक बात पर निश्चय करो और लिखो, नहीं तो माया भुला देगी। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। प्रश्न, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति। उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहाँ होता नहीं, क्योंकि वहाँ सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति, तो वहाँ है सदगति। इसलिए ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती, नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो श्री कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता, यह भी किसको ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, यह कोई नहीं जानते। इस्लामी, बौद्धि आदि यह सब हैं घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है। यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहाँ हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा।
विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, ना ज्वाहरात आदि हो सकते। इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े। वह बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या है। तुमको बाप समझाते हैं, वहां है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो यह श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं। भक्ति में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। जिनका विश्वास बैठ गया है उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं, निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं, खुद गले तक दुबन में फंसते अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन, दलदल। सतयुग में यह बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्संग होते नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं, कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहां है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप। यह सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। वहां विकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है सैपलिंग लगाते हैं। यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे, मुक्ति तो हो न सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में हैं। यहाँ तो गायन है कि सागर को शाही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय हैं। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ, ऐसे भी लिखना शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ।
यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहाँ कोई और खंड नहीं रहता है, नाम निशान गुम हो जाता है, कोई को मालूम भी नहीं रहता कि यह खंड थे। अगर थे तो जरूर इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, वहाँ यह होते ही नहीं। इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ। यह तो बहुत ऊंच ते ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती, फिर वह आप समान बनाए तब हो सकते। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सत्य नाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगाएं यह माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिव वंशी कहो, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव वंशी तो सब हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो यह प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, फिर विष्णु किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओत प्रोत हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह उनसे वह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। यह वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूँ। समझने की बात है ना, बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए यह चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भल वहाँ आएगा, परंतु प्रजा में। हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना, गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती हैं। युगल तो है नहीं, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो ऑटोमेटिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? यह तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापिस ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे देते। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। यह बातें समझने की हैं। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते हैं। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। ये है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुख धाम कहा जाता है। सतयुग है सुख धाम। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है, यह तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर यह 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। यह ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूँ। फट से सन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले, जिसका नाम बैठ रखा।
वह लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। यह सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते? बिल्ली थोड़े ही बैठ ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो, जब तक अल्फ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इसे समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्फ नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों? शास्त्रों में तो ऐसे कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। अव्यक्त इशारे। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। यह देह करनहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। अच्छा, और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।